बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एम फार्मा। मैं हूं डॉक्टर ईमा, सीनियर लेक्चरर इन डॉक्टर इंस्टीट्यूट में अपनी सर्विसेज देते हुए एक नए टॉपिक के साथ आज फिर से हाजिर हूं। आज का जो टॉपिक होने पड़ना है वो है लहसुन के इस्तेमाल के बारे में कि लहसुन का इस्तेमाल किस तरह किया जाए, इसके क्या फ़ायदे हैं इंसानी सेहत पे, और एक एक करके हम इनके फ़ायदे को डिस्कस करेंगे। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जी, लहसुन के बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है, क्योंकि इंतहाई ज़बरदस्त इसके फ़ायदे देखने को सामने आए हैं। इसमें बेसिकली एक कंपोनेंट हमारे पास प्रेजेंट होता है जिसको हम सल्फ़र कहते हैं। ठीक है, सल्फ़र के इटसेल्फ बहुत सारे बेनिफिट देखे गए हैं। ठीक है, सल्फ़र बेसिकली बहुत से लोगों को कॉमन कोल्ड का इश्यूज़ आता है, तो उसमें जो लोग रेगुलरली लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपनी डाइट में जो लहसुन ले रहे होते हैं सुबह खाने से पहले खाली पेट पानी के साथ, जिस तरह भी वो जिन्होंने अपनी डाइट में लहसुन का इस्तेमाल रखा हुआ है, वो इन इश्यूज से बहुत आसानी से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हैं। कॉमन कोल्ड के इश्यूज़ हैं, फ्लू की बीमारियां हैं, डिफरेंट तरह के जिनको आप कह सकते हैं कि सांस के मसाइल हैं, ठीक है, जिसको हम अगर थोड़ा बायोलॉजी लैंग्वेज में कहें तो रिस्पायरेटरी इश्यूज़ हैं जिनको, वो लोग अगर लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो वो इन सारे मसलों से बहुत आसानी से जान छुड़ा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सांस की नाली को, उसमें जो होने वाले इन्फेक्शन हैं उनसे बहुत आसानी से प्रिवेंट करता है, और आपको इन सारी जो रिस्पायरेटरी से रिलेटेड बीमारियां हैं, जो सांस की नाली से रिलेटेड बीमारियां हैं, कॉमन कोल्ड एटसेट्रा, फ्लू, खांसी, जितने भी मसाइल हैं उनसे ये आपको प्रिवेंट करने में बहुत कारआमद साबित हुआ है। इसके अलावा अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें कि जो लोग अपने कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत परेशान हैं, तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि अगर वो रेगुलरली अपनी डाइट में लहसुन को ऐड कर दें तो वो अपने कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से जान छुड़ाने में बहुत कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो बेसिक मैंने आपको बताया सल्फ़र जो सा है वो मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा जो पेशेंट शुगर से सफ़र कर रहे हैं, जो डायबिटीज़ वाले इश्यूज़ जिन पेशेंट को देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो भी अगर लहसुन का इस्तेमाल करें तो वो अपनी शुगर लेवल को बड़े आसानी तरीके से जो सा है वो सॉर्ट आउट इस मसले को कर सकते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर्स के इश्यूज़ हैं, ठीक है, हार्ट डिजीज़ से जो सफ़र कर रहे हैं, वो भी अगर अपनी डाइट में लहसुन को, गार्लिक को ऐड कर लें तो इस मसले से वो जो सा आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टी लहसुन की ना, तो जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जिसकी हो, इसका मतलब है कि वो बहुत सारे इन्फेक्शन से आपको बचा सकती हैं। ठीक है, मेनली जो कैंसरस सेल्स होते हैं बॉडी में बन जाते हैं, उनसे लहसुन आपको बचा सकता है, और इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत कारआमद है। तो आज ही लहसुन को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि वेट लॉस में किस तरह ये मदद कर रहा है। जी, तो वेट लॉस की बात करें तो वेट लॉस में भी इसके बहुत सारे फ़ायदे देखे गए हैं। लहसुन जो लोग बाकायदगी से लहसुन को जिन्होंने अपनी हैबिट बना लिया खाना, वो माशाल्लाह से वो वेट लॉस भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं या जिन्होंने स्टार्ट कर दी है, जो डाइट कर रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपनी डाइट में लहसुन को शामिल कर लें। इसके अलावा अगर आप स्किन की ब्यूटी के बारे में बात करना चाहें, तो अगर आप अपने चेहरे पे चमक लाना चाहते हैं तो लहसुन को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, क्योंकि ये आपकी ब्यूटी की, आपकी ग्लोइंग स्किन, आपकी नेल्स की ग्रोथ, आपकी हेयर्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने लहसुन को लेना किस तरह से, हमने इनटेक किस तरह करना है लहसुन का कि हमारे लिए बेनिफिट साबित हो। बेसिकली अगर वो लहसुन को पका के खाते हैं, तड़का शड़का लगा के खाते हैं, तो उसकी जो एक्टिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। किसी भी चीज़ को अगर आप हीट दें, उसकी केमिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है। तो बेहतर यही है कि लहसुन को आप सुबह उठें, नीम गर्म पानी लें, उसमें एक उसकी जो पोथी होती है या उसकी जो एक पीस होता है उसके साथ उसको इनगल्फ कर लें। चबाना तो चबा लें, नहीं तो उसको, अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसको इनगल्फ कर सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा जौन सा है, अगर आप देखें और किस तरह आप लहसुन को ले सकते हैं, तो आप लहसुन गार्लिक टी बना सकते हैं। ठीक है, गार्लिक टी आप सुबह सुबह उठ के गार्लिक का एक्सट्रैक्ट निकालें, गार्लिक को थोड़ा बॉईल करके पानी के अंदर, उसके अंदर आधा लेमन और थोड़ा शहद डाल के पिए, तो ये भी वेट लॉस के लिए तो बहुत इफ़ेक्टिव है। ठीक है, इसके अलावा स्किन ग्रोथ, स्किन की ग्रोथ, शाइन वगैरह के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है ये। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए डॉक्टर इरमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।